हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। फन एंड फैमिली ब्लॉग में हम आजकल एक गौर गोपाल दास जी की रिटन बुक के बारे में हम जान रहे हैं। बिना पढ़े इस बुक को पढ़ रहे हैं मेरी वीडियोस के ज़रिए। जी हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है या पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको स्टोरीज सुनना और सुनाना अच्छा लगता है, तो फिर आप इस मेरी वीडियोस के साथ आप बने रहिए और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है वो आपको देखने सुनने को मिलती रहेंगी। बुक का नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट और ये लिखी गई है गौर गोपाल दास जी, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न इन्फ्लुएंसर हैं, मॉन्क हैं और आजकल की जनरेशन को काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहे हैं। तो इनकी इस बुक के ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, जिसमें कि बताया गया है कि कैसे जो है हम अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले सकते हैं, कैसे स्पिरिचुअलिटी किसी का माइंड चेंज कर सकती है। हमने एक मर्सिडीज़ वाली जो है एक स्टोरी सुनी थी इसके अंदर, एक स्टोरी हमने इसके अंदर और सुनी थी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने वो दोनों वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो वो दोनों वीडियोस ज़रूर देखिए। पार्ट 3 के अंदर आज मैं एक और बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी लेके आई हूँ। इस स्टोरी का जो मेन थीम है वो ये है कि जब भी हमारे आसपास कुछ भी अच्छा होता है तो हमें उसे नोटिस करना चाहिए, उनसे बताना चाहिए। और मैं रिसेंटली बताना चाहती हूँ कि मेरी वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड इंदू, मैं उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन करना चाह रही हूँ कि उसका कुछ मैसेज भी था ऐसे, अभी रिसेंटली मुझे मिला कि मैसेज था उसका कुछ ऐसे कि जब हम किसी के नेगेटिव पॉइंट्स को एकदम से नोट कर लेते हैं तो अच्छे पॉइंट्स को भी हमें नोट कर लेना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको बताया भी कि मुझे तुम्हारा ये मैसेज बहुत अच्छा लगा। और ठीक उसी से रिलेटेड एक यहाँ पे स्टोरी है कि एक बार एक आदमी सुपरमार्केट के अंदर कुछ ग्रोसरी की आइटम्स ले रहा था और सडनली उसने पाया कि वहाँ पे एक डॉगी है और वो भी वहाँ पर अपनी ट्रॉली के अंदर बहुत सारा सामान रख रहा है। और हैरानी की बात ये है कि वो पर्टिकुलर चीज़ें देखकर चुनकर उसमें रख रहा है। अब यूजली हम लोग पढ़ के बहुत कुछ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन एक डॉग तो रीड नहीं कर सकता। मे बी उसको ट्रेन किया गया है कलर्स से लेकर साइज से लेकर, तो वो बड़ी आराम से चीज़ों को अपनी ट्रॉली के अंदर रख रहा था। और जब उसने अपनी सारी शॉपिंग कर ली तो जो आदमी जो देख रहा था उसे बड़ी हैरानी हुई। इवन की हैरानी वाली बात है, अगर मैं वहाँ पे होती तो मुझे भी बड़ी हैरानी होती कि कैसे एक डॉग जो है वो इतने अच्छे से शॉपिंग कर सकता है। फिर उसने क्या किया, अपने उसके जो गले के अंदर जो जो भी पैकेट था उसके अकॉर्डिंगली उसने वो पैसे निकालने के लिए कैशियर से बोला। तो कैशियर ने बड़ी स्मार्टली उसमें से $10 जो थे उसको कम दिए। और नोटिस और जो डॉगी था उसने वहाँ पे भौंकना शुरू किया और कैशियर समझ गया कि शायद ये अपने मनी जो है वो वापस मांग रहा है, और उसने वो जो $10 जो उसके बचे हुए थे वो भी उसने उसको वापस कर दिए। तो सरप्राइज़ तो सभी का होना बनता ही था वहाँ पे। तो आदमी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई डॉगी इतना ट्रेन कैसे हो सकता है, कि इस कितनी मेहनत, और जो इसका मालिक होगा, इसका ऑनर होगा, कितना लकी और कितना खुश होगा इससे कि देखो ये कितने अच्छे से उसका सब काम कर रहा है। तो उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये चीज़ नॉर्मल लग ही नहीं रही है कि मैं तो जाके इसको फॉलो करने वाला हूँ। और उस आदमी ने उस डॉगी को फॉलो करना शुरू कर दिया। बहुत दूर तो नहीं, पास ही के किसी अपार्टमेंट में उस डॉगी ने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया। और फिर बाद में एक खास पॉइंट पे आके उसने लिफ्ट का यूज़ किया। प्रॉपर उसने वो नंबर दबाया जिस फ्लोर पे उसको जाना था, और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो एक पर्टिकुलर फ्लैट के आगे रुक गया। और पीछे पीछे क्योंकि वो आदमी भी उसके साथ जा रहा था तो हर चीज़ बड़े अच्छे से नोट कर रहा था। और फिर उसने बेल बजाई और उसका ऑनर आया बाहर, और उसके ऑनर ने उस डॉगी को बहुत ज़्यादा डांट लगाई। अब वो जो आदमी था वो सोच रहा था कि उसका ऑनर तो बहुत खुश होगा कि कितना अच्छा डॉगी उसको मिला है और वो डॉगी उसका सारा काम कर रहा है, कि इवन कि एक एनिमल होने के बाद भी कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। तो लेकिन उसे हैरानी इस बात की हो रही थी कि जिस बात के लिए वो इतना हैरान हो रहा है और उसका जो ऑनर है वो उसको डांट मार रहा है बहुत बुरी तरह से। उसने बैल बजाई और फिर उसने पूछ लिया, सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं काफ़ी देर से इस डॉग को ना ऑब्जर्व कर रहा था और इसको फॉलो भी कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि आप तो इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपने तो उसको इतने सारे डांट लगाई। तो उन्होंने कहा कि पता है ये सेकेंड टाइम हुआ है कि ये अपनी कीज़ जो था वो घर के अंदर ही भूल गया और मुझे उठ के इसके लिए दरवाज़ा खोलना पड़ा, अदरवाइज़ ये कीज़ भी अपने साथ लेके जाता है। तो वो आदमी, उसके शॉक्ड होने की कोई सीमा ही नहीं रही थी कि वो सोच रहा था कि इसका ऑनर कितना खुश होगा और उसका ऑनर उसमें भी कमियां निकाल रहा था। तो यही होता है हमारी लाइफ में, अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक इंसान बहुत कुछ कर रहा होता है दूसरों के लिए, लेकिन दूसरे उसकी उन सब कामों को ध्यान में ना रखते हुए किसी एक कमी को पकड़ के और फिर उस कमी को हाईलाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ स्टॉप इट,
थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। इलास्टिक एक ऐसी चीज़ होती है कि जितना खींचेंगे उतना खींची चली जाती है, ये भी मुझे किसी ने बताया, और इसके ऊपर आई थिंक मुझे काम भी करना चाहिए थोड़ा सा। अभी मैं थोड़ा सा और डिटेल के साथ आपको बताना चाहती हूँ इस चीज़ के बारे में कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। हमारी लाइफ के अंदर जब भी कुछ हमारे आसपास होता है तो अच्छी चीज़ों को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, फिर वो चाहे किसी की किया हुआ हेल्प क्यों ना हो या फिर नेचर ही क्यों ना हो। नेचर भी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन हम अपने भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर अक्सर इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, कुछ भी अच्छा लग रहा है उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। नेचर को थैंक्स कर सकते हैं, इंसानों को भी थैंक्स आप कर सकते हैं कि जो इतना अच्छा आपके साथ हो रहा है। और डांट मारना हो उस डॉगी को कभी भी कोई कैसे भी कर सकता है, लेकिन अगर आप दूसरों को थैंक्स करते हैं इससे दूसरों को अच्छा लगेगा। आपको मेरी वीडियोस कितनी अच्छी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह की और वीडियोस बनाने में। और ये सब हमने कहाँ पढ़ा, इस बुक के अंदर पढ़ा कि दूसरों को थैंक्स करना भी बहुत अच्छी बात होती है। तो डेफिनेटली हम लोग सभी थैंक्स करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे नेचर होगी या किसी की और क्वालिटीज़ होगी, या रोज़ रोज़ अगर अच्छा हो रहा है तो उस अच्छेपन को हम भूलते जाते हैं। नहीं, लेकिन हमें हर रोज़ उसको थैंक्स करना है। तो थैंक्स करते रहिए। एंड थैंक्स गौर गोपाल दास जी, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं। कुछ बातें हमारे माइंड में पहले से होती हैं, लेकिन रिफ़्रेश हो जाता है। तो पार्ट 3 के अंदर आज हमने थैंक्स करना सीखा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के पार्ट 3 के अंदर आज सिर्फ इतना ही। पार्ट 4 के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय।